तो हमारा विलन इधर बैठ के आराम से खाता रहेगा और तभी हमारे हीरोज़ की यहाँ पे एंट्री होगी और वो एंट्री होते ही फटाक से हमारे स्पाई स्कॉर्पियन को बचा लेंगे और उसको अपने साइड में कर लेंगे। और तभी हमारे हीरोज़ ध्यान से देखेगा हमारे विलन की तरफ, कहेंगे एक मिनट, ये विलन तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये विलन को अगर देखा जाए तो कैसा दिख रहा है। एंड तभी हमारा विलन बोलेगा अच्छा तुम आ गए क्या आएंगे। तभी वो याद करेगा किस तरीके से चियोन ने बताया था कि उसको एक वाइट बालों वाले एक विलन ने बोला था कि जिसने रास्ता बताया था उस फैक्ट्री का, और तब यही वो विलन होगा। और कहेगी यहाँ पे ये गियोन सिन क्या कर रही है, आपको पता है ये पुरानी विलन है जो हमने देखा था पहले ही। और ये दोनों हीरोज इन दोनों को देख के गुस्सा ही होते रहते हैं। तब दिखा जाएगा कि हमारे स्कॉर्पियन के गले के ऊपर निशान रहते हैं जिसकी वजह से उसको कंट्रोल कर सकती है गियोन सिन। ये बोलेंगे जरूर से जरूर ये गियोन सिन का पॉइजन है जो कि कंट्रोल कर सकती है और ये विलन जो है मेरे को कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है। और तभी हमारा जो ली होगा वो बोलेगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देगी होनी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। और तभी हमारा विलन बोलेगा कुछ नहीं, यहाँ पे मैं तो बस फूड ट्रेनिंग करा रहा था इन लोग की। तो बोलेंगे ये फूड ट्रेनिंग क्या है, मेरे को डिटेल में बताओ। ली बोलेगा वरना तुम जो हो गए इसका नतीजा जानते हो कि क्या होने वाला है, तो मेरे को डिटेल में बताओ। तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। ये फूड जो है दूसरे इंसेक्ट्स का बना और इसको खाएंगे तो किस तरीके से वो लोग हमारे गुलाम हो जाएंगे। जैसे कि तुम देख सकते हो तुम्हारे आश्रम के बच्चे किस तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये देखने के बाद हमारे ली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा कि किस तरीके से उसके जो दोस्त है उनको जो इंसेक्ट ह्यूमन बना के और उन्हें फूड ट्रेनिंग की दी जा रही है। यानी कि ऐसा ड्रग्स जिसको खाना हमेशा पड़ेगा, अगर नहीं खाएंगे तो उनकी हालत ठीक नहीं रहेगी। और वो सीधा उड़ के जाएगा अटैक करने के लिए हमारे मेन विलन के ऊपर, कहेगा कि अब तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हें मुझे झूठ बोल के मुझे अपनी तरफ किया था लेकिन अब तुम बचने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगा। तभी हमारी गियोन सिन बोलेगी कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। और तभी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से उसके ऊपर एक अटैक होगा और उसका जो फैंग होगा वो कट जाएगा, यानी जिसकी वजह से वो लोगों को पैरालाइज करता है। और वो ध्यान से देखेगा तो ये काटने वाला और कौन नहीं स्कॉर्पियन होती है। अब ये स्कॉर्पियन को देखने के बाद ये लोग बोलेंगे किस तरीके से स्कॉर्पियन कर सकती है, कहीं इसका पॉइजन का असर तो नहीं है जिसकी वजह से ये उसको कंट्रोल कर रही है। तो गियोन सिन बोलेगी कुछ नहीं, मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस वो उसकी ही पावर है, बस मैंने उसकी कॉम्प्लेक्स को बढ़ा दिया। मैं कंट्रोल करने के साथ किसी की पावर को भी बढ़ा सकती हूँ। और बस तुम्हें बताया कि स्कॉर्पियन एक नेचुरल हंटर है और ये कोई मामूली स्कॉर्पियन नहीं, एम्परर स्कॉर्पियन की पावर है, इसलिए ली तुम इसके सामने टिक नहीं सकते हो। और बेचारा हमारे ली की हालत तो ख़राब हो जाएगी क्योंकि एम्परर और स्कॉर्पियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और ली का जो स्पाइडर्स का पावर है यानी पॉइजन वो इसके ऊपर काम भी नहीं कर सकता है, यानी कि इसको ये बेहोश भी नहीं कर सकता। और दोनों में काफ़ी अच्छी लड़ाई होगी, स्कॉर्पियन हमारे ली को काफ़ी ज़्यादा पीटेगी। लास्ट एपिसोड पे हमने देखा किस तरीके से ली स्कॉर्पियन के बराबर की लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हमारा ली जो है स्कॉर्पियन से बस पीटे ही जा रहा है और हमारी विलन जो है वो आराम से बैठ के देख रही है। और ये लड़ाई आपको देख के भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगेगी क्योंकि आप देख ही सकते हो। और लेकिन हमारा हीरो भी कहाँ बैठा रह सकता, वो बोलेगा कि एक मिनट, मैं यहाँ पे ऐसा बैठा नहीं रह सकता, मेरे को जाके उनको बचाना होगा। और जैसे वो दौड़ते हुए उनको बचाने के लिए जाएगा तभी उसके ऊपर स्पाइडर्स के वेब्स आएंगे और वो बेचारे देखेगा कि क्या हो रहा है। तभी देखेगा कि इसको स्पाइडर्स के वेब में जकड़ लिया गया है, यानी कि वो स्पाइडर वेब में फंस गया। बोलेगा ऐसे कैसे हो सकता है। तभी दिखाया जाएगा जो हमारा विलन है उसकी पावर है स्पाइडर वेब की। बोलेगा एक मिनट, इसके पास स्पाइडर वेब की पावर है, कौन सी स्पाइडर हो सकता है। और वो उधर से छुड़ाने की कोशिश करेगा और छुड़ाने के बाद इतना स्पीड से वहाँ से दौड़ता हुआ आएगा और सीधा हमारे विलन को एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ेगा। हमारा विलन देखिएगा, कहेगा एक मिनट, ये कैसे कर सकता है। और हमारा विलन जो होगा फिर से स्पाइडर्स के वेब से उसके ऊपर फेंकना शुरू करेगा, लेकिन हमारा हीरो आके सीधा उसके मुंह पे एक पंच मारेगा। हमारे विलन का तो दिमाग हिल जाएगा, कहेगा कोई इतना फास्ट कैसे हो सकता है, इतना तेज ड्रैगन फ्लाई उड़ सकती है क्या। और हमारा हीरो जो होगा उसके वेब से आज़ाद तो हो जाएगा एंड भागना शुरू करेगा, लेकिन हमारा विलन भी कम पावरफुल नहीं है, वो वेब्स फेंकना शुरू कर देगा, लेकिन उसकी वेब्स काम ही नहीं आती क्योंकि हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और वो एक
साइड से दूसरे साइड से इतना ज़्यादा आगे उसको मारता है कि बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है। वो कहेगा कि मेरे को तो इससे बचना पड़ेगा, इसकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये कुछ दिनों में इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अब कोई बात नहीं है कि अब मैं इसको अपनी पावर दिखाता हूँ। तभी वहाँ पे पानी आ जाएगा और हमारे हीरो के जो विंग्स है वो भीग जाएंगे। बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब वो हमारा विलन बोलेगा तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मेरी पावर क्या है, अब तुम देखोगे क्या हो सकता है। तब हीरोज़ को फिर से हमारे वेब्स जकड़ लेंगे क्योंकि इसकी स्पीड स्लो हो गई है और उसके गले के ऊपर जो है एक बबल्स जैसा कुछ बनना शुरू हो जाएगा एंड वो हमारे हीरो जो होगा वो पानी के अंदर डूबना शुरू हो जाएगा। कहेगा एक मिनट, ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि किस तरीके से मैं इसकी कैद में आ सकता हूँ। और वो उससे बचने की जितनी भी कोशिश करेगा लेकिन बच नहीं पाएगा क्योंकि वो अब पूरी तरीके से हमारे विलन के काबू में आ चुका है। हमारा हीरो बोलेगा कि एक मिनट, मेरे को तो उठना पड़ेगा, मैं अगर डूब जाऊँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमारी बच्ची वेट करती रहती है। बोले हमारा हीरो जो होगा जैकेट दे के जाता है कि तुम्हें कोई ना कोई बचा लेगा। और यहाँ पे एंट्री हमारी हीरोइन ह्यूजिन की होती है। वो बोलेगी कि कैसे हो बच्ची, ये एक मिनट ये बताना, ये तुम्हें जैकेट किसने दी है। ये जैकेट तो हमें हमारे कैंग की है, यानी कि हमारे हीरो की है। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा फिर से दोनों में अटैक शुरू हो जाएगा। स्कॉर्पियन और ली की लड़ाई हुई है और गियोन आराम से बैठे मज़े लेती रहेगी लड़ाई की। और यहाँ पे दिखाया जाएगा हमारे ली की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि उसको अटैक भी नहीं कर सकता कि स्कॉर्पियन के ऊपर ज़्यादा अटैक कर दे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा एंड भाई फाइट भी नहीं कर सकता क्योंकि स्कॉर्पियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और स्कॉर्पियन उसके ऊपर अटैक करेगी और इधर इसकी एक हाथ की हड्डियाँ भी टूट जाएगी। लेकिन फिर भी हमारा किसी तरीके से ली जो होगा फिर से अटैक करेगा अपने उससे ट्रैंकुलाइजर से, लेकिन उस सब का भी कुछ असर नहीं होगा। और हमारी स्कॉर्पियन आके फिर से इसके मुंह के ऊपर एक पंच दे के मारेगी और ये पंच ऐसा लगेगा बेचारे के भी होश उड़ जाएंगे, कहेंगे ये कैसे हो सकता है। लेकिन देखेगा कि वो गायब हो जाता है एंड सीधा स्कॉर्पियन के पीछे आएगा उसको फिर से डंक मारने के लिए कि एक डंक तो बचा ही है, कि जिसकी वजह से वो उसको फिर से बेहोश कर सके। लेकिन तभी जो है हमारी स्कॉर्पियन पीछे मुड़ेगी और इसका चेहरा देखने के बाद बेचारा हमारा ली बोलेगा एक मिनट, ये तो मेरी दोस्त है, मैं कैसे इसको काट सकता हूँ। लेकिन फिर क्या होगा कि वो फिर से स्कॉर्पियन इसके ऊपर अटैक कर देगी। तभी हमारी योनजिन बोलेगी अच्छा तुम इतने भी नहीं ध्यान रख सकते कि अब तुम्हारी दोस्त नहीं रहेगी, मेरे काबू में है। और हमारा विलन बोलेगा बिल्कुल तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। और वहाँ पे हमारे ली की हालत ख़राब हो चुकी है, बेचारा क्या ही करे क्योंकि वो एकदम हारने के चक्कर में आ चुका है। और दूसरी तरफ देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे सारे विलन्स जीत रहे हैं और हमारा जो मेन हीरो है वो पहले से इसके पानी के बबल्स पे बचा हुआ है, यानी कि डूब रहा है। और वही दिखाया जाएगा कि किस तरीके से सोचेगा मैं इनके लिए काम करता था और किस तरीके से मैं विलन्स की तरह समझो बन गया था। ये लोग विलन्स वाला कितना ज़्यादा बुरा काम करते। बोलेगा हमारा विलन कि एक दिन यही सारे पूरी सोसाइटी पे राज करेंगे, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग ऐसे ही रहोगे कमज़ोर कहीं के। और तभी जो होगा कि हमारी योनसिन बोलेगी बिल्कुल अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, सबको एक बार पकड़ो, एक काम करो क्योंकि स्कॉर्पियन इसको ली को ख़त्म कर दो और हम लोग इधर से निकलते क्योंकि हमें ली तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बोलेगा कि ठीक है अब ये तुम्हारे पास फूड है, इस फूड को खाओ। और ये फूड को खाने जाने लगेगी ताकि कि ये लोग भी उसको स्लेव बना सके क्योंकि फूड एज ए ड्रग काम कर रहा है यहाँ पे, कि उसकी आदत लग जाती है लोगों की। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा हमारा हीरो जो बेचारा परेशान है वो बबल से निकल ही नहीं पा रहा है। ली भी दिखेगा कि किस तरीके से हमारा कैंग जो है वो परेशान है और तभी कहेगा कि मेरे को इसको छुड़ाना पड़ेगा वरना ये इसी में डूब के मर जाएगा। और तभी याद आएगा कि किस तरीके से कि हमारा कैंग को लोग मॉन्स्टर समझते थे, हमारे ली को भी लोग मॉन्स्टर समझते थे और हमारा कैंग बेचारा नॉर्मल बनना चाहता था। तो ये हमारा ली भी बेचारी यहाँ पे सुधर जाता है और कहेगा कि अब मेरे को भी अपनी लाइफ स्टोरी याद आ रही है कि किस तरीके से मैं ही खुद रूट था, मैं ही लोगों से नहीं मिलता था इसलिए लोग ही मेरे को एक्सेप्ट नहीं करते थे, भले ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो या फिर ना हो। लेकिन किस तरीके से हमारे पास स्कॉर्पियन थी जो कि हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी। लेकिन अब क्या ही होगा कि क्योंकि स्कॉर्पियन को भी मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ और ख़ुद को भी मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ,
मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ, मेरा फ़ायदा ही क्या है। लेकिन फिर भी ये लोग बचपन में एक दोस्त तो बन ही जाते हैं और ये सारी बातें सोचने के बाद वो फिर से अपना जो होगा स्पाइडर ट्रैंक्विलाइज़र निकालेगा और सीधा जो होगा अटैक करने के लिए रेडी हो जाएगा। गियोन बोलेगा अच्छा तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो, लेकिन हमारा जो ली होगा कहेगा 1 मिनट में फाइट नहीं करना चाहता, मैं बस किसी को बचाना चाहता हूँ और ट्रैंक्विलाइज़र से सीधा अटैक कर देगा स्कॉर्पियन के ऊपर। तभी हमारे गियोन बोलेगा 1 मिनट तुम ऐसा अटैक करो, ऐसा अटैक तो मिस हो जाएंगे, क्योंकि वो अटैक बच के निकल जाता है। और गियोन काफ़ी ज़्यादा बोलेगी कि इतने कमज़ोर हो गए कि तुम्हारा निशाना भी नहीं लग रहा है। लेकिन ये अटैक हमारे स्कॉर्पियन के ऊपर नहीं जबकि हमारे कैंग के ऊपर किया जाता है। कैंग के ऊपर अटैक लगेगा, उसका जो बबल्स होगा पानी का वो फूट जाएगा और कैंग उधर से आज़ाद हो जाएगा और उधर हमारा विलन दिखेगा, कहेगा ये क्या हो गया। और तभी कैंग जो होगा इतनी स्पीड के साथ उधर से निकलेगा और सीधा जो फूड रहता है हमारे स्कॉर्पियन के हाथ में उसको सीधा किनारे कर लेगा, यानी कि निकाल के साइड में आ जाएगा और सीधा हमारे ली के पास पहुंच जाएगा और ली तुरंत भी हमारा खड़ा होकर अटैक कर देगा। स्कॉर्पियन और हमारे विलेंस को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है और दिखाया जाएगा कि अब तो पूरी बाजी पलट चुकी है और हमारा कैंग जो होगा हवा में सीधा ऊपर चला जाएगा, कहेगा कि मैं ऊपर आ गया तो ये लोग मेरे को पकड़ नहीं पाएंगे अब स्पाइडर वेब से और मैं इनसे कुछ तो लड़ सकता हूँ। लेकिन विलन बोलेगा अच्छा तुम्हें क्या सोचते हो, ऊपर जाने के बाद तुम मेरे से बच सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे वेब्स उधर भी पहुँच सकते हैं। तब इनको याद आ गया कि किस तरीके से ये लोग बाहर जब थे तो किस तरीके से इन्होंने प्लान बनाया था कि वहाँ पे हमारी हालत भी ख़राब हो सकती है। दैट्स वाई हमें कुछ प्लान करके जाना चाहिए ताकि कि हम लोग उधर कुछ ना कुछ जी सकते हैं। और इन दोनों में बात हो गई थी तो दैट्स वाई यहाँ पे ये दोनों मिलके साथ में काम कर रहे। और तभी हमारा विलन जो होगा नीचे स्पाइडर वेब से अटैक करेगा और हमारे हीरो किसी तरीके से उससे बचने की कोशिश करेगा। बोलेगा मेरे को यकीन नहीं होता कि इसकी स्पाइडर इतने ज़्यादा ऊपर आ सकती है, जबकि मेरे को ली ने बताया भी था कि इसकी पावर्स किस लेवल तक जा सकती है। लेकिन बोलेगा कोई बात नहीं, मैं अपने ड्रैगन फ्लाई की पावर की वजह से मैं इससे बच सकता हूँ। अगर मैं अपनी पूरी बॉडी को एज ए वेपन बुलेट की तरह ट्रीट करूँ तो मैं सीधा जाके इससे हिट हो सकता हूँ और इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकता हूँ। और हमारा जो कैंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के अंदर सीधा हमारे विलेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ेगा अपनी पूरी बॉडी को एज ए बुलेट बना के, ताकि कि कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट हो सके हमारे विलन के ऊपर। हमारा विलन भी देखेगा, कहेगा 1 मिनट ये क्या हो रहा है, ड्रैगन फ्लाई की स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। और इतने ही स्पीड के साथ हमारा जो कैंग होगा सीधा विलन के साथ टकराएगा और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए जल्दी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करें ताकि वीडियोस ज़्यादा आए। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।